तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मरियम ठीक तो है? तुमने इसे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे किसी ने नहीं बुलाया। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम लोग पे नजर पड़ी इसलिए रुक गया। क्यों रुके? चले जाओ यहाँ से। देखो मरियम, मैं ना थक गया हूँ तुम्हारी मिन्नतें कर करके। प्लीज, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा था कि मेरा पीछा करो। मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हारी जान, वो भी इस हाल के अंदर? बीवी हो तुम मेरी। चलो मेरे साथ। देखो इस वक्त रोड के ऊपर कोई तमाशा नहीं करना, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। मेरा हाथ छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। मरियम मैंने कहा इस वक्त रोड पे तमाशा मत करो। चलो मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज कम। बहन जी, माफी की कोई जरूरत नहीं है। हो जाती है ऐसी बातें, इसमें फिक्र करने की क्या बात है ऐसी? जी आंटी, माफी की वाकई में कोई जरूरत नहीं। सबा तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। मेरा दिल दुखाया इसने। माफ करने का या ना करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। अगर कोई फिर भी जटाई की वजह से माफी ना मांगे तो मैं ये मामला अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। सबा, तुम क्या मुंह देख रही हो? माफी मांगो फिजा से, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है ना। माफी चाहती हूँ। उमर, ये क्या जबरदस्त? गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मरियम चुप करके बैठी रहो। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, प्लीज गाड़ी रोको। मरियम मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। हम घर जा रहे हैं जो कि तुम्हारा भी घर है, समझ आ गई? उमर, अगर तुम गाड़ी नहीं रोकोगे तो मैं बता रही हूँ, मैं छलांग लगा दूंगी चलती गाड़ी से। मरियम, मरियम बदतमीजी मत करो, एक्सीडेंट हो जाएगा। हट। मरियम, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। मरियम, मरियम। अगर मरियम को कुछ हो जाता ना, मैं तुझे माफ नहीं करता। चलो बेटा, शुक्र अदा करो, माँ और बच्चा दोनों खैरियत से। तुम भी अपना गुस्सा थूक दो। जुनैद, भाई तौबा, मेरा तो दिमाग माउफ हो रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। ये मकाफात अमल है बेगम साहिबा, जैसी करनी वैसी भरनी। या अल्लाह, मेरी बहिश्ती सास को करवट करवट अल्लाह जन्नत नसीब करे। उसका रोल आप अदा कर रहे हैं, वैसे शुक्र अदा करें, बहू और बच्चा दोनों महफूज हैं। शुक्र नहीं, नवाफिल अदा करने चाहिए माँ बेटे को। बेटा तो कत्ल के केस में अंदर बंद हो जाता, आप बाहर रहकर उसके गम में मर जाती। वैसे ही अबू, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मरियम चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करेगी। इसी दौरान वो बेहोश हो गई। हाँ, तुम जैसे इमोशनल नौजवानों को किसी बात का पहले से एहसास हो जाए तो क्या बात। खैर, जाके देखो वो होश में आई कि नहीं आई। मेरा बच्चा निचड़ के रह गया है। अभी भी तुम्हें अपने बेटे की पड़ी है। वो जो अंदर बेहोश है वो भी किसी की औलाद है, जिसे तुम्हारी औलाद ने दरबदर कर दिया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है सईद साहब, मुझे सबकी फिक्र है। अच्छा, अब तुम्हारी बहू आ गई है ना घर में,
तो उसके लिए कुछ सूप यखनी तो बनाओ जाके। और अब उसका ख्याल रखना, अपनी जबान बंद रखना प्लीज। ये बस कर दें, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, बार बार रिपीट मत करें। शुक्रिया। भाभी ठीक है? जिंदा है। शुक्र है अल्लाह का। मैं बहुत परेशान हो रही थी, आपको फ़ोन भी नहीं कर सकती थी, आपका फ़ोन यहाँ पड़ा था। अपने भाई को कर लेती, पूछ लेती उससे। उनके साथ मैंने बातचीत बंद कर दी है। वैसे भाभी को ज़्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, चोटें तो नहीं आई हैं, बेहोश हो गई थी बस। अब क्या किया जा सकता है, हालात क्या से क्या हो रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। ये हालात तुम्हारे भाई के पैदा किए हुए। दिल चाह रहा था मुंह तोड़ दूंगा उसका। तो तोड़ देते मुंह, किसने रोका था आपको? तुम्हें बुरा लगता है? भाई है तुम्हारा। जुनैद, आप उनका गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही बुरा मुझे भी फील होता है जब तुम फिजा की बातों का बदला मुझसे नाराज होकर लेती। रहने दें, उमैर भाई की एक गलती और आपकी बहन की साजिशों का कोई मैच नहीं है। एक गलती? पहले मरियम को वरगला के उसको इस घर से भगाया, और फिर उसको वहां पे अपने पास रखने के बजाय वहां से भी निकाल दिया। बुरा मत मानिएगा, भाभी को भी अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए थी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। मगर भाभी का भी कसूर है, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। बहकाने वाले से ज्यादा कसूर बहकने वाले का होता है। होश नहीं आया अभी तक? अच्छा, मैंने सूप बना के रख दिया है इसके लिए ना, अभी तो होश में नहीं है, अगर उठ जाए तो पिला देना। मेरे हाथ से जहर तो पी लेगी, लेकिन सूप? फजूल बातें नहीं करो, आ गई है ना घर वापस, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। अभी तो मुझे इस बात की टेंशन है कि जब ये होश में आएगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। जुनैद को बुला लेते हैं, उसकी बात मानती है ये, वो समझा देगा। अभी वो मेरी मदद क्यों करने लगा भला? वो तो पहले ही बहुत गुस्से में मुझ पर। वो तुम्हारी नहीं, अपनी बहन की मदद करेगा। इस वक्त ये जिस हालत में है ना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कोई अपना इसके नजदीक हो। क्या आप वाकई इतना बदल गई? बस भाई, अपने बाप की तरह अब तुम ना शुरू हो जाना। उन्हें आज तक यकीन नहीं आया कि मैं बदल गई, शक की निगाह से ही देखते हैं मुझे। मुझे नहीं लगता ये अभी होश में आएगी। तुम भी बहुत थक गए हो, सो जाओ, आराम कर लो। ठीक है, सो जाओ।